हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर आप और मैं हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, परमाणु संरचना अध्याय नंबर 2, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसमें डिस्कशन करते हुए पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो क्या था, ये याद कर लो एक बार। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो, और फिर मैंने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म। किसके? विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म, ठीक है ना, जो अभिलक्षण होते हैं, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, आयाम, तरंग की चाल और तरंग संख्या, ये मैंने आप लोगों को बताए थे। जिनमें से आवर्ती जो है ये मैं आप लोगों को बता चुका था, ठीक है ना। जी हाँ, क्या आवर्ती जो है ये मैं आप लोगों को बता चुका था। अब आगे की बातें जो हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सखा, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये सुनिएगा। देखो, हम लोग बात करेंगे आज क्लास के अंदर सबसे पहले जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य, उसके बारे में। क्या तरंग दैर्ध्य है? इसको हम लोग प्यार से कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? वेवलेंथ कहते हैं। और देखो, वेवलेंथ होती क्या है ये समझो भाई। अपने पास कोई तरंग जो है वो कैसे संचरित हो रही है। कोई भी जो तरंग है वो इस तरीके से संचरित होती है, ये संचरण की दिशा, ये तरंग जो है वो संचरित हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, माध्य स्थिति से ऊपर अधिकतम दूरी पर जो ये बिंदु होगा ना, इस बिंदु को हम लोग कहेंगे श्रृंग। क्या कहेंगे? श्रृंग, जिसको प्यार से कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। इसी को उच्चिष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हो? उच्चिष्ठ। तो लाडलो, ये वाला बिंदु भी क्या होगा? ये वाला बिंदु भी श्रृंग या उच्चिष्ठ कहलाएगा। ऐसी और जो होंगी उनमें भी श्रृंग या उच्चिष्ठ ही कहलाएगा। वहीं दूसरी तरफ यहां पर बात करो, यहां पर जो बिंदु होगा डाउनवर्ड, उसे कहते हैं गर्त, प्यार से कहेंगे ट्रॉग, और क्या कहेंगे? निम्निष्ठ, ठीक है ना। ये है क्या? गर्त, निम्निष्ठ। तो लाडलो, बहुत सिंपल सी बात समझ लो, क्या है? जी हां, देखो, ये उच्चिष्ठ, ये उच्चिष्ठ, दो लगातार उच्चिष्ठों के मध्य की दूरी या दो लगातार निम्निष्ठों के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। और इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो संरचना बनाई है ना हमने, इसको हम लोग कहते हैं लैम्बडा। क्या कहते हैं इसको? लैम्बडा कहते हैं, LAMBDA, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? दो लगातार उच्चिष्ठों या निम्निष्ठों के मध्य की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। दो क्रमागत उच्चिष्ठों, उच्चिष्ठ बोले तो श्रृंग, या निम्निष्ठों के, निम्निष्ठ बोले तो गर्त के मध्य की दूरी, क्या? इनके बीच की दूरी, ठीक है ना, क्या कहलाती है? ठीक है, की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है।
सिंपल बात है ये। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्बडा से। इट इज रिप्रेजेंटेड विद लैम्बडा। वहीं आगे की बात करें इसके अंदर तो लाडलो ये भी समझो क्या कि इसका जो मात्रक है, दूरी ही तो है, दूरी का जो मात्रक है वो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक है ये क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? मीटर है। मगर तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, इसीलिए तरंग दैर्ध्य को हम लोग किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। ठीक है ना, इसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है क्योंकि ये बहुत छोटी होती है। क्या है? एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है लाडलो? 10 की घात -10 मीटर। ये एक एंगस्ट्रॉम जो है उसके बराबर है। कितना? एक एंगस्ट्रॉम बराबर किसके है? 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। बस इतनी सी बात है। या फिर सेंटीमीटर में बात करोगे तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -8 सेंटीमीटर के होता है। कितने के? 10 की घात -8 सेंटीमीटर के होता है। ठीक है, ओके चित्रांश, ठीक है। अब वहीं पर हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो एक ये पॉइंट हम खत्म कर चुके। फिर मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था आयाम का। किसका? आयाम का। आयाम को हम लोग प्यार से कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, आयाम। एम्पलीट्यूड। ठीक है जी। अब देखो आयाम या एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोग बात करें तो सखा समझो आयाम या एम्पलीट्यूड होता क्या है। ठीक है ना? जी हाँ, सिंपल। अनुराग सिंह कल से शो हो जाएंगी, चिंता मत करो। ठीक है, अब ध्यान से समझो। आयाम, जब हम लोग कोई तरंग जो है उसको निर्धारित करते हैं तो तरंग कुछ इस रूप में निर्धारित होती है अपने पास। इस रूप में जो तरंग है वो निर्धारित होती है अपने पास। ठीक है, ये माध्य स्थिति है। तो माध्य स्थिति से ऊपर की ओर लंबवत अधिकतम दूरी या नीचे की ओर लंबवत अधिकतम दूरी जो होती है, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? इस दूरी को कहते हैं आयाम। ऊपर की ओर लंबवत अधिकतम दूरी, ठीक है ना, और नीचे की ओर अधिकतम जो दूरी है वो क्या कहलाता है? जी हाँ, उसको हम लोग कहते हैं आयाम। या फिर आप लोग ये कह सकते हो किसी तरंग की श्रृंग की ऊंचाई या फिर गर्त की ऊंचाई जो है वो क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। बस इतनी सी बात है। तो लिख सकते हो किसी तरंग में श्रृंग की ऊंचाई अथवा क्या लाडलो? गर्त की गहराई। किसकी गहराई? गर्त की गहराई। ठीक है, हाँ, चलिए, किसकी गहराई? गर्त की गहराई। क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। आयाम कहलाती है। ठीक है, आयाम के बारे में हम लोग बात करें तो आयाम जो है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ए से, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और वही बात ये है ना, क्या वहीं अपने पास दूसरी बात क्या है ये भी ध्यान से सुन लो कि जो ये अपने पास तरंग है, ठीक है ना, जो आयाम है, तरंग का आयाम प्राप्त हो रहा है, उस आयाम की अगर मात्रक की बात की जाए तो दूरी ही तो है। ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ये क्या होती है? दूरी।
और इस आयाम का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। आयाम का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, ये आयाम है ना? हाँ, चलिए मनदीप मिल जाएंगे भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रकाश, मतलब जो चाल है अपने पास, तरंग की चाल, स्पीड ऑफ वेव की बात करेंगे। अगला पॉइंट, तरंग की चाल मतलब स्पीड ऑफ वेव, इस पर हम बात करेंगे। स्पीड ऑफ वेव के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसको बहुत ध्यान से, अच्छे से और प्यार से सुनिएगा और समझिएगा। लाडलो, जब स्पीड ऑफ वेव की बात की जाती है तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनकी निर्वात में जो दूरी, मतलब जो इनकी चाल होती है वो प्रकाश की जो निर्वात में चाल है उसके बराबर होती है। ठीक है ना? जी हाँ, क्या प्रकाश में जो चाल है उसके बराबर होती है। ठीक है, चलिए किसमें? निर्वात में। निर्वात बोले तो वैक्यूम, ऐसा स्थान जहां पर वायु नहीं होती है। निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की, विद्युत चुंबकीय या वैद्युत चुंबकीय एक ही बात होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल एक समान होती है। चाल एक समान होती है। कैसी होती है? एक समान होती है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर है। किसके? निर्वात में किसकी चाल? प्रकाश की चाल। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, चाल के बराबर है। नेक्स्ट बात यह है कि जो प्रकाश अपने पास तरंग की चाल है ना, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? जी हाँ, निर्वात यानी ब्रह्मांड नहीं होता है, ये समझने की बात है। निर्वात वो जहां पर वायु भी ना हो। ठीक है ना? जहां कोई माध्यम उपस्थित ना हो, वायु भी ना हो, कोई माध्यम न हो। ठीक है, वायु भी न हो, उसे कहते हैं निर्वात। वात होती है क्या? वायु। वात क्या होती है? वायु। ठीक है ना? सिंपल सी बात। वात क्या है? वायु। और बिना, बिना वायु का स्थान निर्वात कहलाता है। ठीक है, अब रही बात अपने पास क्या? रही बात यह कि तरंग की चाल, तो लाडलो तरंग की चाल जो होती है इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। किसको? तरंग की चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से दर्शाते हैं। ठीक है, सी से भी दर्शा सकते हो, वी से भी दर्शा सकते हो। वी या सी दोनों ही स्मॉल हैं, वी या सी से दर्शाते हैं, है ना? हाँ, और जबकि हम लोग बात करें यहां पर क्या, यहां जब हम लोग बात करें तो सी तरंग की चाल क्या होती है? निर्वात में किसकी चाल? तरंग की चाल। निर्वात में तरंग की चाल मतलब सी की वैल्यू या वी की वैल्यू जो है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी है सखा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखो, हमने तरंग दैर्ध्य आवृत्ति के बारे में तो पहले ही बात कर ली थी, अभी तरंग दैर्ध्य के बारे में बात की है। फटाफट से चित्र बनाकर तरंग दैर्ध्य को नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करना सखा, बहुत जल्दी से।
बहुत बढ़िया। लाइट और तरंग एक ही है क्या? नहीं, लाइट और तरंग अलग अलग होती हैं। लाइट भी तरंग के रूप में संचरित होती है, ये कह सकते हो, है ना। चलो ये नोट करो फटाफट से, आयाम, है ना। उसके बाद में आप लोगों को जो तरंग संख्या होती है जिसे हम वेव नंबर कहते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, क्या सिखाऊंगा? वेव नंबर जो है वो सिखाऊंगा। ठीक, चलिए। चलो आगे बढ़ो, आगे नोट करो फटाफट से। निर्वात में तरंग की चाल का मान याद रखना। ठीक है, इसको v या c कुछ भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। c या v कुछ भी लिख सकते हो। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। चलो इसके बाद एक छोटी सी बात और बताऊंगा। जो तरंग की चाल होती है ये तरंग की आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। क्या कहा? हम ये कह रहे हैं कि कोई भी तरंग जो है उसकी चाल क्या है। मैं कह रहा हूं तरंग की जो चाल है ना लाडलो, चाल, ये किसके बराबर होती है? तरंग की चाल बराबर तरंग की आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। तरंग की आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती है। क्या चीज? तरंग की चाल। सिंपल। तरंग की चाल की हम लोग बात करें तो तरंग की चाल किससे रिप्रेजेंट की जाती है? मैंने अभी बताया, v या c कुछ भी ले लो बराबर। आवर्ती को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। और तरंग दैर्ध्य को लैम्बडा से। तो c बराबर क्या हो जाएगा? न्यू इंटू लैम्बडा। ठीक है ना, न्यू इंटू लैम्बडा। और फिर आगे की बात यह है कि भाई न्यू की वैल्यू क्या होगी? न्यू की वैल्यू क्या होगी? न्यू होगा c अपॉन लैम्बडा। जबकि लाडलो यहां से अगर आप वैल्यू निकालो किसकी? लैम्बडा की, तो लैम्बडा बराबर क्या होगा? c अपॉन न्यू। ये चीजें आगे काम आने वाली हैं। जब न्यूमेरिकल करोगे तब ये सारी चीजें क्या होंगी? काम आने वाली हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक बात और हो गई है। ठीक है ना जी हाँ, पवन बिल्कुल हो जाएगा, कल ही हो जाएगा, है ना। बस चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, तरंग संख्या, जिसे वेव नंबर कहते हैं। क्या कहते हो? तरंग संख्या, वेव नंबर। देखो इसमें क्या है, हर मीटर पर गणना होती है। हर मीटर पर गणना का मतलब क्या है? तरंग के प्रत्येक मीटर पर गणना की जाएगी। क्या? तरंग के प्रत्येक मीटर पर गणना की जाएगी, मतलब प्रति इकाई लंबाई में जितनी भी तरंग दैर्ध्य होती हैं उनकी संख्या को तरंग संख्या कहते हैं, है ना। जैसे देखो, मान लो कि ये एक तरंग है, ये क्या है? एक तरंग है, ठीक है ना। अब यहां तक 1 मीटर हो गया, मान लेते हैं यहां तक। तो देखो एक तरंग दैर्ध्य ये रही, एक तरंग दैर्ध्य ये रही, एक ये रही, एक ये रही। तो यह 4 तरंग दैर्ध्य उपस्थित है। 1 मीटर या प्रति मीटर में जितनी तरंग दैर्ध्य उपस्थित होती है उन तरंग दैर्ध्यों की संख्या क्या कहलाती है? जी हां, उन तरंग दैर्ध्यों की संख्या कहलाती है तरंग संख्या। क्या कहलाती है? तरंग संख्या। ठीक है ना जी हां। सर v क्या है? v होती है तरंग की चाल, न्यू होती है आवर्ती। दोनों के बीच का अंतर समझना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों के बीच का अंतर समझना ही पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं प्रति इकाई लंबाई में
ठीक है, प्रति इकाई लंबाई में। तरंग की प्रति इकाई लंबाई में किसकी संख्या? तरंग दैर्ध्यों की संख्या। दैर्ध्यों की संख्या क्या कहलाती है? तरंग संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? तरंग संख्या कहलाती है। ठीक है, तरंग संख्या को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। क्या इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। और लाडलो न्यू बार की जब हम बात करें, ठीक है ना, जी हाँ, क्या न्यू बार की जब हम लोग बात करें तो न्यू बार क्या होता है ये सुनो। न्यू बार मतलब तरंग संख्या बराबर वेव नंबर जो है ये किसके बराबर होता है? 1/, तरंग दैर्ध्य के बराबर है। मतलब न्यू बार बराबर 1/λ, 1/λ, इसके बराबर। फिर आगे बढ़ो, आगे जैसे ही बढ़ोगे तो मात्रक निकालना पड़ेगा। मात्रक जब निकालोगे तो 1/λ, लैम्बडा का मात्रक मीटर, 1/मीटर, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। तो लिख सकते हो तरंग संख्या का मात्रक। किसका मात्रक? तरंग संख्या का मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? मीटर की पावर -1 होती है। ये तरंग संख्या का मात्रक होता है अपने पास। ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, जी हाँ। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रश्न जो है वो करवाता हूं मैं आप लोगों से। चलिए, कहीं पर क्या है, बहुत सारी मात्रा में जो तरंग दैर्ध्य है वो उत्सर्जित हो रही है, तरंगे उत्सर्जित हो रही हैं। जब तरंगे उत्सर्जित होंगी तो प्रत्येक तरंग की क्या होगी? एक तरंग दैर्ध्य होगी। प्रत्येक तरंग की क्या होगी? एक आवृत्ति होगी। यदि किसी स्रोत से किसी स्रोत से उत्पन्न तरंग की आवृत्ति 1368 किलो हर्ट्ज है। कितनी है? 1368 किलो हर्ट्ज है। तो इस तरंग की वेवलेंथ जो है ना वो ज्ञात करनी है। कौन सी लेंथ? वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य जो है ये ज्ञात करनी है। करो। प्रश्न ये दिया हुआ है, प्रश्न देख लो अच्छे तरीके से। प्रश्न में कहा गया है स्रोत से उत्पन्न आवृत्ति जो है वो 1368 किलो हर्ट्ज है। तो इस तरंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तरंग की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, फटाफट से तरंग दैर्ध्य जो है ये ज्ञात करो। चलो फटाफट से आंसर निकाल के बता दो, है ना, तो मजा आ जाएगा। चलिए
जल्दी से सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है। देखो एक चीज मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं, गुणा भाग जो है वो मैं करके बताऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे प्रश्न हुआ है, ये होगा, तो गुणा भाग आपको खुद को करना है। तो अब जल्दी से मुझे बता दो इस प्रश्न का उत्तर क्या आया है। चलिए बताना तो पड़ेगा ना सखा। नहीं शंकर, ये सही आंसर नहीं है। देखो पवन, जो आप कह रहे हो ना वो केवल सूत्र हुआ, जो आप कह रहे हो वो केवल क्या हुआ, सूत्र हुआ। सूत्र नहीं चाहिए हमें, उत्तर चाहिए। ठीक है, सूत्र नहीं चाहिए हमें, उत्तर चाहिए। चलिए देखो कैसे करोगे इस प्रश्न को। इस प्रश्न को करने के लिए पहले ये देखो कि दिया क्या हुआ है। दिया हुआ है आवृत्ति, आवृत्ति मतलब न्यू, न्यू क्या होता है, एक क्या दिया हुआ है 1368 किलो हर्ट्ज। हमें तो हर्ट्ज में बदलनी है। किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000। तो भाई साहब न्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1368 गुणा किलो का मतलब होता है 1000 हर्ट्ज। तो भाई साहब 1000 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1368 गुणा 10 की घात कितनी, 3, ये लिख सकते हो ना हर्ट्ज, आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई, फॉर्मूला लगाओ। देखो क्या ज्ञात करवाया है, तरंग दैर्ध्य ज्ञात कराई है। तो देखो कहीं तरंग दैर्ध्य का सूत्र पढ़ाया था क्या, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लैम्बडा बराबर, बोलो क्या होता है, देखो लैम्बडा बराबर सी अपॉन न्यू, तो रख दो लैम्बडा बराबर सी अपॉन न्यू। हम लोग जानते हैं ना सी बराबर न्यू लैम्बडा, तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू। और जब लैम्बडा बराबर सी अपॉन न्यू हो जाएगा तो लैम्बडा बराबर सी की वैल्यू क्या होती है, चाल क्या है 3 गुणा 10 की घात 8, कितनी 3 गुणा 10 की घात 8, और यहां से ये हो जाएगा कितना 1368 गुणा 10 की घात कितनी 3, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 बटे 1368 गुणा 10 की घात कितनी 8, और गुणा 10 की घात ये प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा 3। तो लैम्बडा बराबर क्या हो गया, देखो ये बचा 10 की घात 5, कितनी बची 10 की घात 5, वो भी प्लस की। अब क्या करना है, 3 में भाग देना है, किसका 1368 का, पॉइंट लगा दो, नहीं जा रहा जीरो लग जाएगा, अब भी नहीं जा रहा जीरो लगा दो, ना जाने की जीरो, ठीक है ना, क्या ना जाने की जीरो। देखो पहली बात क्या है आपके पास, 3 भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ, पॉइंट की जीरो, नहीं जा रहा, नहीं जाने की जीरो लगाओ, फिर अब जा रहा है, अब भी नहीं जा रहा, एक और जीरो लगाओ, एक और जीरो लगाओ, अब जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा तो 8 दूनी 16 हासिल 1, 6 दूनी 12 और एक 13 का 3 का हासिल 1, 13 दूनी 26 और एक 27, यहां से ये बचेगा कितना 4, 9 में से 3 गया तो 6 बच जाएगा, यहां से कुछ भी नहीं यहां से बचेगा कितना, 9 में से 7 गया तो 2, 264, यहां फिर भाग दे दो, एक बार चला जाएगा, ठीक है ना, एक बार में आ जाएगा 1368, कितना आ जाएगा 1368, यहां से बचेंगे कितने 2, इधर कितना बचेगा आपके पास, 13 में से 6 चला जाएगा तो बोलो कितना बचा 7, इधर 5 में से 3 गया तो 2, और इधर बचेगा 1, इधर लगा दो 0, अब जाएगा 9 बार, ठीक है ना, कितनी बार 9 बार, ठीक है, 9 से गुणा करो, 9 8 72 का 2 का हासिल आई 7, 9 छिंग 54, 54 और 7 61, हासिल आई 6, 9 तिया 27 और 6 33, हासिल आई 3, 9 एकम 9 और 3 12, यहां से बचेगा कितना 8, यहां से बचेगा कितना 0, यहां से बचेगा कितना 4, ठीक है, तो 0 लगाओगे तो 3 बार भाग चला जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी ये देख लो, है ना,
क्या वैल्यू आ जाएगी ये देख लो, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। मैं इसको छोटा कर देता हूं, हालांकि भाग मुझे करने नहीं चाहिए आप लोगों के लिए, मगर फिर भी हम कर रहे हैं। क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू आएगी 0.0022193 गुणा 10⁵5। अब हम क्या करते हैं, दशमलव को राइट हैंड साइड सरकाते हैं। कैसे सरकाते हैं? राइट हैंड साइड। तो देखो, अगर आप 1 2 इनको समाप्त कर दो, 3 4 5, तो आप लैम्बडा की वैल्यू लिख सकते हो 219.3 मीटर। 5 घात से गुणा करने पर आंसर आ जाएगा 219.3 मीटर। ये हमारे पास आंसर होगा। क्या होगा? ये उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है ना, ये इस प्रश्न का क्या है? उत्तर है। ऐसे होंगे ये प्रश्न। चलिए, सोचना समझना तो देखो आप लोगों को पड़ेगा। बिना सोचे, बिना समझे, बिना किए ये प्रश्न नहीं होने वाले हैं। ठीक है ना, ये प्रश्न नहीं होने वाले हैं। कहो तो एक प्रश्न और दे दूं, कैलकुलेटर में करके नहीं बताना है बेटा, खुद करना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न हमसे ये कहता है कि दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य 400 नैनोमीटर तथा लाल रंग की तरंगदैर्ध्य कितनी है? जी हां, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य जो है वो 750 मीटर है। ठीक है, तथा लाल रंग की तरंगदैर्ध्य 750 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर है। तो इन तरंगदैर्ध्यों को आवृत्ति में प्रदर्शित करो। मतलब इस तरंग की आवृत्ति ज्ञात करनी है। क्या करनी है? आवृत्ति ज्ञात कीजिए, या फिर इन तरंगदैर्ध्यों के लिए क्या ज्ञात करना है? आवृत्ति ज्ञात करनी है। कर लो फटाफट से, 1 मिनट का टाइम देता हूं, आंसर बता दो जल्दी से। सूत्र बहुत आसान है, सूत्र वही लगाना है। इस बार क्या पूछा है? आवृत्ति न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा। न्यू बराबर क्या सखा? सी अपॉन लैम्बडा, ये सूत्र है। ठीक है जी, न्यू बराबर क्या है? सी अपॉन लैम्बडा है, ये सूत्र लगाना है। कर दो तो बात बन जाएगी, मजा आ जाएगा। फिर एक प्रश्न और कराऊंगा। फिर आप लोगों को जो कृष्णिका विकिरण है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, फिर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत और वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। जल्दी से उत्तर बता दो भाई, है ना, जल्दी से। ओके, देखो एक तो दी है बैंगनी प्रकाश और एक दिया हुआ है लाल प्रकाश। किसी किसी को दिक्कत ये आ सकती है, तो कोई दिक्कत ना हो इसलिए बता देता हूं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। हालांकि ये पता है सबको, फिर भी बताना मेरा फर्ज है। ठीक है ना, चलिए, फिर भी बताना मेरा फर्ज है, जल्दी से कर दो। चलो मैं कराता हूं। देखो सॉल्यूशन जब हम लोग कर रहे हैं इसका, तो हम लोग पहले किस तरंग के लिए कर रहे हैं? बैंगनी तरंग के लिए।
बैंगनी रंग के लिए, ठीक है ना, बैंगनी रंग के लिए कर रहे हैं। तो जब बैंगनी रंग के लिए करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, बैंगनी रंग में पहले से ही हमें बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि भाई लैम्बडा बराबर क्या है, 400 नैनोमीटर है। 400 नैनोमीटर मतलब 400 और गुणा 10 की घात कितना, माइनस का 9 मीटर में, है ना, 400 और गुणा में 10 की घात माइनस 9 मीटर में। तो भाई अब क्या करना है, अब वही करना है जो आगे होना है। क्या होना है आगे, ये सुनो, लैम्बडा बराबर सी अपॉन न्यू, सॉरी न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा। सी की वैल्यू सबको पता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, बटे में लैम्बडा की वैल्यू है 400 गुणा 10 की घात माइनस 9। माइनस 9 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बोलो हाँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास न्यू बराबर 3 गुणा 10 की घात 8, ठीक है, और बटे में एक बार इसको देखना, 400 को क्या लिख सकते हो, सुनो 400 को लिख सकते हो 4 गुणा 100, ठीक है, 4 गुणा 100, और ये 10 की घात 9 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 की घात प्लस का 9, प्लस का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब भाई और क्या कर सकते हो, और ये कर सकते हो कि ये 100 जो है इसको आप लिख सकते हो 10 की घात 2, 10 की घात 2 को ऊपर भेज दो, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 गुणा 10 की घात 8 और 9 17 गुणा 10 की घात माइनस 2, ऊपर जाएगी तो प्लस की माइनस की हो जाएगी प्लस वाली, न्यू बराबर 3 का भाग दे दो 4 में, कितना आता है 0.75 आता है, 3 में 4 का भाग देने पर 0.75 गुणा 10 की घात 17 में से 2 गए तो माइनस का 15 बचेगा, ठीक है, और दशमलव को एक स्थान सरकाओगे तो घात जो है उसमें क्या हो जाएगी, 1 की कमी आ जाएगी, घात में कितने की कमी आ जाएगी, 1 की कमी आ जाएगी, कमी आएगी तो इसमें प्लस कर दोगे तो घात कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। 7.5 इंटू 10⁻14 न्यू मतलब आवर्ती, हर्ट्ज, ये आवर्ती आएगी 7.5, ठीक है, इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। वहीं आगे बढ़ोगे तो लाडलो अब किसके लिए करोगे, लाल रंग के लिए करेंगे, किसके लिए, लाल रंग के लिए। अब जब लाल रंग के लिए कर रहे हो तो क्या करना है भाई, तो पहले ही देखो लैम्बडा की वैल्यू क्या दी हुई है, 750 नैनोमीटर, इसको लिख सकते हो कितना, 750 गुणा 10 की घात माइनस 9, इसको ये भी तो लिख सकते हो 75 गुणा 10 गुणा 10 की घात माइनस 9, 10 को 10 की घात 1 लिख सकते हो, इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये प्लस की ये माइनस की कितनी बचेगी, 75 गुणा 10 की घात माइनस 8 बचेगा लैम्बडा, वो भी किस में, मीटर में, किस में, मीटर में, ठीक है। अब वही सूत्र लगाना है, कौन सा सूत्र लगाना है, वही वाला कि न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा होता है। तो सी की वैल्यू क्या है, 3 गुणा 10 की घात 8 और लैम्बडा की वैल्यू क्या है, 75 गुणा 10 की घात माइनस 8। तो भाई करना क्या है, जो हो जाए वो कर लो भाई, काटो, 3 एकम 3 और 25 तिया 75 भचीड़, 25 बार कट गया, क्या हो जाएगा, न्यू बराबर 1/25 गुणा 10 की घात 8 और ऊपर जाएगा तो गुणा 10 की घात 8, तो ये तो हो जाएगा 10 की घात 16, कितना हो जाएगा, 10 की घात 16, ठीक है, 1 का भाग दोगे 25 में तो 0.04 आएगा गुणा 10 की घात 16, इसको राइट हैंड साइड सरकाओगे तो न्यू बराबर आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात 14, वो भी क्या, हर्ट्ज, 4 गुणा 10 की घात 14 वो भी क्या, हर्ट्ज, ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा। तो आवृत्ति दोनों के लिए हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां ये आ गई है और इधर ये आ गई है, ठीक है।
दोनों के लिए आवर्ती हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सॉल्व किया। अरे प्लस का 15 ही है, देखो ये प्लस का ही है, ठीक है, हाँ पता है मुझे प्लस का 15 बच रहा है। चलो इस तरीके से हो जाएगा ये वाला प्रश्न। इसी बात पर अब कहो तो एक प्रश्न और दे दूं, अगर से 4 गुणा 10 की घात 15, 15 नहीं बेटा 14, 15 नहीं यार, बिल्कुल नहीं 14 ही आएगा। देखो दो स्थान सरकाया ना, एक ये और एक ये, तो हमने इसको हटा ही दिया पॉइंट को, इसलिए 14 होगा, ठीक है। चलिए फटाफट से बोलो एक प्रश्न और दे दूं क्या, जल्दी से बताओ। ठीक है ओके, चलिए फिर प्रश्न देखो क्या कहता है। प्रश्न हमसे कहता है कि 5800 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाले, कितना, 5800 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाले, ठीक है ना, जी हां, जो पीले प्रकाश की या पीले प्रकाश के लिए दो चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है। पहली क्या, पहली उसने कह दी तरंग संख्या, वेव नंबर, और दूसरा उन्होंने क्या कह दिया, दूसरा ले लेते हैं, बोलो क्या ले, आवृत्ति ले ले, ठीक है ना, हाँ ठीक है, आवृत्ति ज्ञात करवा लेते हैं, और तो क्या ही ज्ञात करेंगे, आवृत्ति ज्ञात करनी है। ज्ञात कीजिए, ये दोनों चीजें क्या कर रही है, कैलकुलेट करनी है आपको, फटाफट कर दो। नोट वोट बाद में कर लेना, पीडीएफ से कर लेना, अभी वो टाइम नहीं है जब नोट करवाया जाए, अभी तो वो टाइम है जब आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, फटाफट से नोट कर दो। जल्दी से नोट कर दो। चलिए कराऊं सॉल्व, देखो क्या है, लैम्बडा की वैल्यू दी हुई है 5800 एंगस्ट्रॉम, कितनी, 5800 एंगस्ट्रॉम, ये लैम्बडा की वैल्यू है। पहली बात ये हो गई, दूसरी बात सुनो, ठीक है। अब लैम्बडा की वैल्यू जब ये हो गई तो लैम्बडा की वैल्यू ये थोड़ी रखोगे, मीटर में कितनी हो जाएगी, 5000, देखो इसको लिख सकते हो 58 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -10 मीटर। हालांकि दिक्कत आ सकती है आपको, कंफ्यूज हो जाओगे, 5800 गुणा 10 की घात -10 मीटर, मीटर में बदल लिया, ठीक है ना। लैम्बडा बराबर क्या हो गया, 58 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -10 मीटर। तो लैम्बडा बराबर क्या हो गया, 58 गुणा 10 की घात, ये 2 और ये 10, कितना बचा, 8 मीटर, ठीक है, ये बचेगा। अब क्या करना है, अब भाई साहब तरंग संख्या ज्ञात करनी है। पहले नंबर पर तरंग संख्या का फॉर्मूला होता है न्यू बार बराबर 1 बटा लैम्बडा। तो भाई 1 के बटे में लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू क्या है, 58 गुणा 10 की घात -8, 58 गुणा 10 की घात -8, -8 ऊपर चला जाएगा, क्या, -8 जो है वो चला जाएगा कहां, ऊपर,
तो न्यू बार बराबर हो जाएगा 1/58 गुणा 10 की घात -8। ठीक है, रही बात ये ऊपर चला जाएगा तो न्यू बार बराबर हो जाएगा 1/58 और गुणा में 10 की घात 8। ठीक है, गुणा में कितना 10 की घात 8। अब भाई भाग दे लो, क्या करना है, भाग दे दो। भाग दोगे तो इधर 1 इधर 58, भाग जा रहा है नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ, जीरो लगा दी पॉइंट की। अब जा रहा है नहीं जा रहा, जीरो लगाओ, जीरो लगाओ, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना आएगा, 58 आएगा। कितना बचा, यहां से बचा 2 और 10 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ जीरो लगा दो, 7 बार चला जाएगा। 7 8 56 का 6 का हासिल 5, 7 5 35 और 5 40। बचेगा कितना, यहाँ से 4 और यहाँ से 1, जीरो। हालांकि इन सब की और जरूरत पड़ेगी नहीं, यहीं से अपन लोग अपना काम निकाल लेंगे। और यहाँ से जब अपन काम निकालेंगे तो ये हो जाएगा न्यू बराबर, देखो पॉइंट को यदि 2 स्थान सरकाओ, 1 और 1 2 स्थान सरकाओ तो घात जो है वो 2 कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁶, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.7 इंटू 10⁶, और इसका मात्रक तो हम जानते ही है क्या होता है, मीटर इनवर्स। ये तो क्या निकाल दिया हमने, पहली चीज। दूसरी का ही आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है भाई, सेकंड कहा है आवृत्ति, तो न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्बडा। न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लैम्बडा होता है। तो C की वैल्यू क्या है भाई, 3 गुणा 10 की घात 8। कितना, 3 गुणा 10 की घात 8। लैम्बडा बराबर क्या है, ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू हम लोग लेकर आए थे 58 गुणा 10 की घात -8। ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो न्यू बराबर बचेगा क्या, 3/58 गुणा 10 की घात 8 और गुणा 10 की घात -8। तो ये होगा न्यू बराबर 3/58 गुणा 10 की घात 16। 3 में 58 का भाग दे दो, किसमें, 3 में 58 का भाग दे दो, आंसर आपके पास अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी बता देता हूं। 3 इधर लिखोगे 58, भाग जा रहा है नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ, 0 0 0, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार, 5 बार। 5 8 40 की 0 हासिल 4, और 5 25 और 4 29। यहां से कितना बचेगा, 0, यहां से कितना बचेगा, 1, 10 बचा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा तो छोड़ो, अपना इतने से काम हो जाएगा। पॉइंट को 2 अंक सरका दो, 5.1 आ जाएगा। न्यू बराबर हो जाएगा 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये आंसर होगा। ठीक है ना, जी हाँ, ये क्या होगा, आंसर होगा अपने पास। ठीक है, कैसी होगी, अच्छा ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यही कह रहे हो, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो ये अपने पास हो गया इसका आंसर। इसको हम हटा देते हैं, इस तरीके से अपने पास आंसर आ जाएगा। या इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये रफ है अपने पास। क्या है ये, रफ है। ये जो कुछ है ना, ये रफ है, कहीं मेन नोटबुक में कर रहे हो। ठीक है ना, जी हाँ, ये रफ है। ठीक है, चलिए तो अपना यहां से ये टॉपिक जो है समाप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, और हम इसके बाद बात करेंगे जो कृष्णिका विकिरण होती है उनके ऊपर, और उन पर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में। ठीक है जी, जी हाँ, इस पर हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।